आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि क्यों हमारा यहाँ पे अगर ब्रेकआउट की बात करें तो ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट में यहाँ पे क्यों फेल हो जाता है। ठीक है, अक्सर देखा जाए तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस था। बट मार्केट ने क्या है कि जब इस लेवल पे आया, इसको ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे हमें फेल क्यों देखने को मिला। ठीक है, और कैसे हम यहाँ पे बच सकें यहाँ पे। ठीक है, फेल और कैसे हम इसको पहचानें कि यहाँ पे ब्रेकआउट रियल है या फेक है। और उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे, फिर हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे पहले, ठीक है, ये जो लेवल था ये हमारे लिए सपोर्ट का लेवल था। ठीक है, जस्ट सिंपली यहाँ पे देखा जाए रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस, ठीक है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, इसको ब्रेकआउट किया, फिर सपोर्ट बना हमारे लिए, फिर ये हमारे लिए जो लेवल है सपोर्ट, इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया, फिर डाउन साइड यहाँ पे आया। ठीक है, और अप साइड की अगर बात करें तो फिर से इसको ब्रेकआउट किया, फिर डाउन साइड यहाँ पे आया। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे फेल हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करें कि ये ब्रेकआउट फेल है या रियल है। ठीक है, जस्ट सिंपली अगर देखा जाए, सबसे पहले यहाँ से डिस्कस करेंगे मार्केट क्या है कि अपने हाई पर है। ठीक है, इक्वल लो है यहाँ पे। ठीक है, ये जो लेवल है ये लेवल पे, तो आपको इतना पता है कि जब इक्वल लो यहाँ पे जो भी स्विंग होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा वहाँ पे लिक्विडिटी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखो, अगर आप क्या है कि सबसे पहले फाइंड करो कि अगर ये किस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक, जन सिंपली यहाँ पे अगर ब्रेकआउट की बात करें तो मार्केट इसी लेवल पे यहाँ पे ओपनिंग हुई। ठीक है, डाउन साइड आने के बाद एक स्विंग बनाने के बाद फिर डायरेक्ट इसको ब्रेक किया। और अगर देखा जाए तो कोई इस तरह का, देखो सिंपल सा अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँ तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा। तो मार्केट ने क्या किया, इसको डायरेक्ट ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद अगर इस तरीके से कोई सेंटीमेंट है तो आप वहाँ पे क्या कि अवॉइड ही करो। ठीक है, ट्रेड को। और जन सिंपली अगर ठीक है, अगर इसको डायरेक्ट ब्रेक कराए तो उसके बाद रिटेस्टिंग का वेट करो। हमेशा इतना याद रखो, अपने माइंड में बैठा लो, लिख के रख लो कि अगर मार्केट जब भी किसी भी लेवल को अगर इस तरीके से डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई भी रिटेस्टिंग, कोई भी रुकते हुए मार्केट नहीं जा रहा है, डायरेक्ट ग्रीन कैंडल बनाते जा रहा है, कोई भी लो यहाँ पे ब्रेक करते हुए नहीं जा रहा है मार्केट। ठीक है, डायरेक्ट क्या कि मार्केट एक रैली में यहाँ पे अपसाइड जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद फिर मार्केट ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेड कैंडल बनाए। और इस ब्रेकआउट को देखने के बाद बहुत से रिटेलर जो हैं कि यहाँ पे इंटर किए होंगे, मुझे इतना पूरा भरोसा है। क्यों? क्योंकि उनको सिखाया गया है कि अगर कोई भी लेवल है, अगर इसको मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, उनको ये नहीं सिखाया गया कि किस तरीके से ब्रेकआउट कर रहा है। मार्केट इस तरीके से आके यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आने के बाद, रुकने के बाद ब्रेकआउट कर रहा है, तो कौन सा वैलिड यहाँ पे हम मानेंगे। ठीक है, ब्रेकआउट का सबसे पहले हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेल होता है। अगर मार्केट इसको डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है तो वहाँ पे कम से कम देखो, अगर 10 में से, ठीक है, 10 में से यहाँ पे आपको 2 बार क्या है कि डायरेक्ट ही चली जाएगी मार्केट, बट जो 8 बार है, ठीक है, तो उस 8 बार आपको क्या है कि यहाँ पे फेल करते हुए मार्केट देखने को मिलेगा। ठीक है, जस्ट सिंपली यहाँ पे जो वही 8 बार है, ठीक है, यहाँ पर फेल किया। ठीक है, देख सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल। अगर ऐसे में अगर आपको ट्रेड करना है तो जस्ट सिंपली देखो, वेट करो, अगर इसने डायरेक्ट ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ रिटेस्टिंग का, फिर उसके बाद जब ये जो पिछला स्विंग है इसको अगर ब्रेक करता तो फिर वैलिड हम मानते हैं यहाँ पे। ठीक, तो यह मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर ही और इसके नीचे कोई भी कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करना चाहिए। ठीक है, कोई रेंज बनाए। ठीक है, ये नहीं एक, मतलब यहाँ पे अगर स्विंग की बात करें तो मार्केट ने अप साइड गया, डाउन साइड आया, कम से कम 1-2 कैंडल तो रुकनी तो चाहिए ना भाई। यहाँ पे 2 कैंडल अगर रुकता, एक स्विंग बन जाता है यहाँ पे, फिर इसका ब्रेकआउट करता तो फिर हम यहाँ पे वैलिड मानते। ठीक है, जन सिंपली देखा जाए तो यहाँ पे हमें रिएक्शन देखने मिला, फिर ये हमारे लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया। ठीक है, और इसके बाद जब बाद में देखो, सिंपल सा अच्छा खासा यहाँ पे सेटअप जो कि हमारा इस लेवल पे बना, मार्केट ने इसको डायरेक्ट ब्रेकआउट किया, यहाँ पे रुका भी। मैंने आपसे कहा 2-3 कैंडल यहाँ पे रुकना तो चाहिए ना। यहाँ पे रुकने के बाद इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ठीक है, ये इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और ऐसा हमारा यहाँ पे रहता, और इसलिए 1:2 का इसलिए टारगेट जो कि हमारा यहाँ पे अचीव हो जाता। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ठीक है, इस लेवल पे, और यहाँ पे हमारा ऐसा रहता, और देख सकते हो 1:3 तक का आपको यहाँ पे टारगेट इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कि आप ट्रेड किया करो। और अगर देखा जाए डाउन साइड की ब्रेक डाउन क्यों हमारा अक्सर यहाँ पे फेल होता है, सिंपली देखो, यहाँ पर अगर देखो, ये जो लेवल था हमारे लिए सपोर्ट, पहले रेजिस्टेंस का काम कर, सपोर्ट का काम करता था, अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का, फिर बाद में हमारे लिए सपोर्ट बना। वही जो लेवल होता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से बनता है, काम करता है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था ये हमारे लिए सपोर्ट था, मार्केट ने इसको क्या किया, डायरेक्ट इसको ब्रेक किया एक रैली में। वही मैंने आपसे कहा था कि 10 में से 2 बार ये निकल ही जाता है। फिर डाउन साइड आया, फिर यहाँ कोई ट्रेड बनता, हम इसको ट्रेड बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं यहाँ पर। ठीक, तो ये हमारे लिए क्या है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया। ठीक है, डायरेक्ट इसको ब्रेक किया, निकल गया। वही 2 बार जो मैंने आपसे कहा था कि ये कभी कभी डायरेक्ट निकल भी जाएगा। ठीक, तो हमें 8 बार कैप्चर करना है, जो कि हमें सेफली रहना है।
मार्केट ने फिर उसके बाद देखो ये जो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, इसको मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेक डाउन किया, ठीक है, डायरेक्ट ब्रेक डाउन किया। तो यहाँ पे सभी का जो भी रिटेलर होंगे वो डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वो क्लोजिंग पर भी कि वेट करते हैं या ब्रेक डाउन करें, ठीक है, या यहाँ पे क्लोज करते तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। वो क्लोज पर एंट्री करते या ब्रेकडाउन पे एंट्री करते, फिर भी उनका जो एसएल अगर देखा जाए, एसएल ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल पर रखते हैं या इस लेवल पर रखते हैं, और कोई स्विंग है इस लेवल पे तो रखना कम ही है चांस, ठीक है। यहाँ पे उनका एसएल कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो अगर रिटेलर देखा जाए तो इस लेवल पे रखते हैं, ठीक है। तो हमें एंट्री किस लेवल पे करना चाहिए, अगर ऐसे ब्रेकडाउन को हमें बिल्कुल ही अवॉइड यहाँ पे करनी चाहिए। वही सेम कंसेप्ट हमारे यहाँ पे भी यूज होगा। मार्केट ने यहाँ पे डायरेक्ट इसको ब्रेक किया, ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर कोई भी कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ पे क्लोज करता तो हमारे लिए बिल्कुल भी वैलिड नहीं होता, ठीक। तो मार्केट ने अगर देखा जाए तो इसका स्विंग ब्रेक जो लो है वो ब्रेक किया, वो नहीं किया, बिल्कुल ये पूरी तरीके से ट्रैपिंग की जा रही है। अगर आप देखा जाए सिंपल सा कैंडल हमें बता रहा है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ने बता देगा पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रैपिंग, और जून का भी यहाँ पे ऐसा है, मार्केट इसको खाने तो जरूर से जरूर जाएगा। यहाँ पे मार्केट ने गया स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, उनका ऐसा लेने के बाद फिर डाउन साइड आया। ज़्यादा से ज़्यादा जो स्विंग है ये स्विंग है, ठीक है, इस स्विंग तक यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ का भी ऐसा लेने के बाद मार्केट इस लेवल पे है। यहाँ पे रुकने के बाद अगर देखा जाए तो कोई भी कैंडल इस लेवल के नीचे अगर क्लोज किया तो स्विंग उसका लो जो कि ब्रेक किया है नहीं किया, यहाँ पर ब्रेक किया ना किया, यहाँ पे बाद में थोड़ा सा स्पाइक दिया, ठीक है। तो मैंने आपसे कंडीशन ये कहा था अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो वो वैलिड नहीं रहेगा, वो अनवैलिड हो जाएगा, ठीक। तो सिंपली अगर यही जो कैंडल है नीचे ब्रेक करता क्लोज करता, ठीक है, अप साइड ना करके, तो हमारा जो सेटअप है यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और एसएल इस लेवल पे रहता है, और अच्छा खासा 1:2 तक का यहाँ तक का तो टारगेट हमें इजीली अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। बट मार्केट पूरा दिखा रहा है कि मैं यहाँ पे ट्रैपिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो मार्केट अप साइड जाने के बाद फिर डाउन साइड आया, रिटेस्टिंग किया, ठीक है, फिर अच्छा खासा यहीं से पुल बैक हमें देखने को मिला, ठीक है, ब्रेकडाउन जो कि बिल्कुल यहाँ पे फेल हो गया। तो अक्सर इतना देखो अब देखा करो, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से समझो। पहले मैं रेजिस्टेंस का यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, रेजिस्टेंस का बात करता हूँ। सिंपल फर्स्ट सिनेरियो, अगर मार्केट इस तरीके डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट आ रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है, वेट क्या करो, देखो वेट किया करो। अगर मार्केट इसको डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट, तो वेट करो रिटेस्टिंग का, फिर अपसाइड जाए, फिर ये जो स्विंग ब्रेक करे तो फिर हमारा वैलिड रहेगा वहाँ पे। या मार्केट इस लेवल पे पहले यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है, रुकने के बाद इसको ब्रेकआउट कर रहा है, फिर वैलिड रहेगा हमारे लिए, ठीक है। यहाँ मार्केट यहाँ पे जाने के बाद अप साइड जाने के बाद यहाँ पे रुक रहा है, कोई रेंज बना रहा है, फिर इसको जब ब्रेकआउट करेगा फिर हमारे लिए वो वैलिड रहेगा, ठीक है। और इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं सपोर्ट का, डाउन साइड का, ठीक है। मार्केट इस तरीके से डायरेक्ट आ रहा है, ठीक, डायरेक्ट इसको ब्रेक करा है तो वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट ब्रेक कर इस तरीके से कोई स्विंग बनाए फिर वैलिड रहेगा। या यहीं पे रुकने के बाद मार्केट देखो, इसका भी एक सिनेरियो है, ठीक है, इसका हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, फिर ये वैलिड रहेगा। या इसको ब्रेक करने के बाद इस लेवल पे कोई रेंज बना रहा है, ठीक है, फिर वैलिड यहाँ पे रहेगा इस तरीके से। और एक एडवांस चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि अगर ये जो लेवल है इसके नीचे अगर कोई कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज कर रहा है, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल ही अगर यहाँ पे एक मतलब इस लेवल पे इस तरीके से, बट इसकी क्लोजिंग अप साइड है ये, ठीक है, और ये लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है, तो अगर अप साइड यहाँ पे क्लोजिंग कर दे रहा है तो वैलिड नहीं रहेगा, वहाँ पे बिल्कुल भी एंट्री मत करो, क्योंकि इस तरीके से ज़्यादातर ट्रैपिंग चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेट किया करो कम से कम, अगर तीसरी बार, ठीक है, सेकेंड टाइम ना, यहाँ पे थर्ड टाइम, अगर थर्ड टाइम इसको ब्रेक डाउन करेगा डायरेक्ट ही, तो फिर आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, क्योंकि जितनी भी ट्रैपिंग होती है एक बार या 2 बार होती है, थर्ड टाइम तो हमें ज़्यादातर यहाँ पे 90% इसकी एक्यूरेसी रहती है कि यहाँ पे जो कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है वो सक्सेसफुल यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि अब ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट फेल को आइडेंटिफाई कर सकते हो और कैसे हम वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। किसी मार्केट में आप स्ट्रेटजी को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जन सिंपली अगर लाइव मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट में यहाँ पे अच्छा खासा हमें मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मार्केट एक हाइयर हाई इस तरीके से फॉर्मेशन करते हुए मार्केट यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। एक मतलब एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, ठीक है, अगर देखा जाए सॉरी यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन ही जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ठीक है, डायरेक्ट इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे टेस्टिंग करता है, फिर हमें आ रहा है जो कि सेटअप यहाँ पे एक्टिवेट होता है और अच्छा खासा हम अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर करते हैं, ठीक है। तो इस लेवल, ये जो लेवल है हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट का, यहाँ पे रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम कर सकता है, इसको भी मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। जस्ट सिंपली हमारे चैनल पर ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलते हैं, और ज़्यादातर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और जल्द ही हम कहेंगे फॉरेक्स और क्रिप्टो की भी वीडियो यहाँ पे जल्दी अपलोड करेंगे।
और ऐसे ही एनालिसिस वीडियो देखने के लिए हमारे मतलब जो कि ट्रेडिंग वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।